हेलो दोस्तों, आज हम लोग लखनऊ में हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहाँ पे सरकार के आज से दशक से कई दशकों से ये वादा रहा है सरकार का कि कभी भी राजधानी हमेशा भय मुक्त रहती है, अपराध मुक्त रहती है, शोषण मुक्त रहती है। उसी राजधानी में ये कुछ किसान भाई हैं जो पिछले 2-3 साल से अपने हक अधिकारियों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। अंसल की घटना आप सबने अभी सुना होगा कि अंसल ने अपने मन मुताबिक ज़बरदस्ती, गुंडागर्दी, शासनिक मदद से आपने देखा होगा कि पीती सरकार से उसने ज़मीन अधिग्रहण किया, काफ़ी लोगों के मुआवजे वगैरह पड़े रहे। उसी तरह आवास विकास आई। आवास विकास का उद्देश्य क्या था? आवास विकास का उद्देश्य था ज़रूरतमंद लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराना, ना कि व्यापार करना। आवास विकास का निर्माण इसीलिए हुआ था कि ज़रूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाए, जहाँ पे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, उसके लिए था, ना कि व्यापार करने के लिए था। अब ज़रूरतमंद में सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद तो वो किसान है जिसकी ज़मीन जा रही थी। उस समय पहले भी था आवास विकास, अगर ज़मीन लेगी तो कम मुआवजा देगी, 5% ज़मीन को डेवलप करके देगी। तो क्या आवास विकास अपने इस वादे पे खरा उतरा? क्या सरकार इस वादे पे खरी उतरी? इस संबंध में हम लोग बात करते हैं इन किसान भाइयों से जो कई दिनों से या कई सालों से इसके लिए जूझ रहे हैं। और वो भी राजधानी में जूझे, कहीं बाहर नहीं कि बहुत दूर है, बलिया है, राजधानी 100-200 किलोमीटर दूर की बात नहीं हो रही है, राजधानी में हो रही है। क्या नाम है सर? मैं रामने यादव, भारतीय किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष। कानपुर रोड योजना नाम से आवास विकास यहाँ पर लाई थी और 2004 में इसका अधिग्रहण किया गया था। और आवास विकास से हम लोगों का समझौता 2009-10 में हुआ था। उसमें किसान हमारे अंसल का रेट मांग रहे थे, क्योंकि अंसल हमारे यहाँ 50 लाख और 60 लाख बीघा ज़मीन खरीदता था। वही रेट हम लोग मांग रहे थे, क्योंकि हमारा देवमू गाँव आधा अंसल में है और आधा आवास विकास में है। तो ये चीज़ें हम आवास विकास से और माननीय आयुक्त महोदय से और जिलाधिकारी महोदय से इसमें हम बहुत साथ थे। उन्होंने हमारे किसानों का आश्वासन लिया कि मुझे प्रदेश में योजना चलानी होती है और उसके तहत आपको 49 से 50 फुट का रेट देंगे, और जब हम डेवलप कर लेंगे योजना को तो आप लोगों को 5% प्लॉट डेवलप कर दिया जाएगा, फ्री आप काट दिया जाएगा। तो इस बात में हम लोग तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, हमें 25 लाख दे दीजिए और हमें प्लाट नहीं चाहिए। तो उस पर उन्होंने ही कहा कि नहीं, हमें योजना चलानी होती है तो हमको आपको रेट नहीं दे पाएंगे। तो फिर तो हम लोग समझौते मान गए और निश्चय किए 5% पे। उन्होंने लिख के भी दिया समझौता कि आपको मिलेगा ये 2 वर्षों बाद, लेकिन आज तक इन्होंने 5% देने का काम नहीं किया है। और पहले हम लोग 2016 से यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन अवध राजू आंदोलन लेकर के चल रहा था, लेकिन विगत 17 मार्च 2023 से हम लोग अवश्य ग्राम गेट नंबर 4 के सामने अनिश्चित करने बैठे हुए हैं। समय समय पर हम लोग मुख्यालय घेराव किए हैं। मुख्यालय में घेराव के साथ वार्ता होने पे उन्होंने कभी हाँ कभी ना, कभी अधिकारी बदल गए। जब कोई नया अधिकारी आता है तो कहते हैं हम समझेंगे, बूझेंगे, तब काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस समय गवर्नमेंट आपसे ज़मीन ले रही थी उसमें प्राइवेट कंपनियां 50 लाख रुपए में ले रही थी। 50 लाख और 60 लाख के हमने बैनामे भी दिया, आवास विकास को अवगत कराए कि ये रेट मार्केट रेट ये है, बाजारू रेट ये है, इसलिए हम लोग वही रेट दिया जाए। लेकिन सरकार किसान सरकार से डरती है। कोई प्राइवेट बिल्डर होता है किसान ज़मीन ना देता। आज भी हमारे अंचल में बहुत से किसान हैं। नहीं तो सरकार से डरने की जरूरत किसानों को पड़ती, यही तो सबसे शर्मनाक बात है। बस यही कहीं ना कहीं किसान हमारा पढ़ा लिखा नहीं होता है, समझदार नहीं होता है, इसलिए कि सरकार ले रही है उसके खेत में जबरदस्ती रोड बना देना, नाला बना देना। बहुत किसान थे, पैसे नहीं लिए थे, तभी आवास विकास द्वारा जो है उस पर जबरदस्ती काम किया गया। तो कहीं ना अब कहीं आपकी मांग क्या है इसमें? हमारी मांग ये है, जो आवास विकास द्वारा 5% समझौता लिख के दिया गया है, उसके तहत समस्त किसानों को फ्री ऑफ कास्ट प्लॉट दे दिया जाए, और जो काश्तकार अपने खेतों में मकान बनाए हुए हैं उनको न गिराया जाए, जो पुरानी रोडें थी हमारी उनको सही किया जाए, गांव का विकास कराया जाए। क्योंकि इनके द्वारा क्या है, जहां पर हमारी आबादी होगी वहीं पर इनका रोड होगा, इनका नाला होगा। ये इनकी साजिश है आवास विकास वालों की। मतलब जो गांव के पुराने मूल निवासी हैं वहीं पे नाले ले जाते हैं, हाँ। वहीं ले जाकर रोड ब्लॉक कर देते हैं। फिर कहते हैं रोड पड़ गया, रोड पड़ नहीं गया, आपने रोड डाला है जानबूझ के। जो नक्शा किसान तो हमारा आर्किटेक्ट बनाता है तो आंख बनकर बनाता नहीं है। एक एक सूद की जमीन नापी जाती है। तो ये अब सोचे कहाँ 49 रुपये 50 पैसे में इन्होंने किसानों को देने का काम किया है, और आज हमारे यहाँ इन्होंने प्लाट निकाला है 7,900 रुपये स्क्वायर फीट सेक्टर 8 बेचने जा रहे हैं आवास विकास।
कितना लंबा ये मुनाफा कमाने जा रहे हैं। नहीं तो सवाल तो यही ना कि अगर किसान की ज़मीन उस समय दिया, आज वो उसी की ज़मीन को जो 54 रुपये 55 रुपये स्क्वायर फीट में ले रहे थे, आज 7,000 8,000 रुपये स्क्वायर फीट बेच रहे हैं, तो आखिर सरकार को उस ज़मीन का पैसा मुआवजा आज की डेट से देने में दिक्कत क्या आती है? लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इनके कर्मचारी, इनका विभाग, चाहे रेडियो हो चाहे आवास विकास हो, इसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, जो बाहर से ज़मीनें खरीद लेंगे, उनको पहले पता चल जाता है कि ये रोड बनने जा रहा है, ये योजना आ रही है, तो वहाँ के लोगों 20-20 बीघा ज़मीन इन्होंने छोड़ने का काम किया। हमारा एक अवध विहार योजना में खसरा है बरौली खैराबाद में 1665, जिसमें इन्होंने 20 बीघे भी छोड़ दी है। इसी तरीके से किसी 2 बीघा, किसी का 3 बीघा, किसी का 10 हिस्सा, जो प्रभावशाली लोग थे, पहुँच रहे थे, पैसा था, उन्होंने आवास विकास कर्मचारी में पैसा खिलाया और अपनी ज़मीन छुड़ा ली। आज जो किसान हमारा गरीब है, अगर उसने अपने मकान के लिए भाई परिवार बढ़ा तो खेतों बनाने का काम किया उन्होंने, जब उनको पैसा मिला उस समय उनका एक कमरा बना 10 बाई 10 था, तो उन्होंने नियोजन छोड़ दिया 100 स्क्वायर फीट, लेकिन जब पैसा आया तो 2 कमरों बना लिया, बच्चों शादी कर दिया। ऐसी इसलिए बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हम लोग इसीलिए कह रहे हैं कि 20 वर्ष तक के मकान बने हैं वो सब किसानों को छोड़े जाएं, और अगर किसी का मतलब जो किसान की अपनी ज़मीन पे बने मकान है, गवर्नमेंट उसको गिराए ना। हाँ, पैसा नहीं लिए हम हैं, हमारी ज़मीन है, तो आप जब कहाँ गिराओगे? जब आप बड़े बड़े लोगों को छोड़ सकते हो ज़मीनें, किसान के साथ ऐसी दोगलापन क्यों कर रहे हैं लोग? नहीं तो सिटी के अंदर भी होता है कि अगर अवैध बिल्डर ने फ्लैट बना दिया है और सरकार और LDS उसके तालमेल होते हैं, तो उसका कंपाउंडिंग चार्ज, ये चार्ज जमा करके उसको वैध कर दिया जाता है। तो किसान की तो अपनी ज़मीन है, ठीक है, किसान की अपनी ज़मीन है, और आपने मुझे 49 से 50 दी हो, विकास का पैसा तो है नहीं, आपको वो किस बेस पे देगा डेवलपमेंट चार्ज? कहाँ से देगा? नहीं डेवलपमेंट चार्ज वो क्यों देगा? मांगते हैं, वो कहते हैं कि आपको अपना कराना पड़ेगा, लेकिन हम लोग मांग किए कि किसान आपको डेवलपमेंट चार्ज कहाँ दे देगा? जब आपने इतना कम पैसे दिए हो और आज डेवलपमेंट चार्ज मांग रहे हो 1000 रुपये स्क्वायर फीट का, कहाँ पैसा किसान के पास है? तो ऐसे किसानों के मकान तो फ्री ऑफ कॉस्ट होने चाहिए इनको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसान आज अपने ही मकान को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। ये दावा उस राजधानी का है जहाँ भय मुक्त की बात की जाती है, शोषण मुक्त की बात की जाती है, कि किसी भी तरह का किसी से शोषण नहीं हो रहा है। आइए और लोगों से बात करते हैं। आइए भाई साहब, कौन आएगा? अभी आइए।